काम्या, करीना, काम्या, अरे बेटा जल्दी नीचे आ जाओ। ये देखो, ये तक नहीं ठीक किया है। ये लड़कियां मेरी एक बात नहीं सुनती हैं। शीला जी, आप क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हैं? देखो ना शैलेंद्र, लड़के वाले आने को हैं और ये दोनों लड़कियां अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। ओ शीला जी, आप भी ना बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हो। मैं क्या कहता हूँ कि टेंशन नॉट। शैलेंद्र है ना, आप जाके किचन में सारा काम संभालिए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा, ठीक है? और जाने से पहले ये भोले बाबा का प्रसाद लीजिए, खाइएगा जरूर। आज करीना का रिश्ता पक्का है। तुम्हारे मुंह में घी चकर। करीना, लो मैडम यहाँ खड़ी हैं। ये माँ बेटी भी ना, क्या बताऊं। करीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारी माँ कब से आवाज लगा रही है तुम्हें। मेरा ध्यान नहीं था। लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और तुम कह रही हो तुम्हें ध्यान नहीं था। क्या फायदा शैलेंद्र, वो लोग आएंगे और आकर उसी बात पर अटक जाएंगे। ये हम आपको सोच कर बताते, वो लौट कर नहीं आएंगे। हर बार वही बात, परेशान हो गई हूँ मैं इससे। देखो करीना, क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। ये शिव जी के चरणों का फूल है, ठीक है? इसको ना आज मैं तुम्हारे दुपट्टे से बांध देता हूँ और आज तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ओके? लो, मेरी ड्रामा क्वीन बात बात पर रो देती हो। चलो इधर आओ मेरे साथ। इधर आओ तुम और इधर बैठो आराम से। देखो, टेंशन नॉट, ओके? टेंशन नॉट। शैलेंद्र है ना, सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? ये तुमको पहनाते हैं अब ये तुम्हारा सुंदर सा हार। अच्छा लग रहा है? कान के झुमके पहनो और अच्छे से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते हुए। काम्या, क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नीचे गिर जाती, कुछ हो जाता तो? अच्छा, टेंशन नॉट। शैलेंद्र है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वैसे ये मसीहा ना तुम किसी और का जाके बनना, ठीक है? तुम्हारे पैतरे ना मुझ पे नहीं चलने वाले। बड़ा या मैं हूं ना, हाँ, माँ और दी की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। सब समझ में आता है मुझे। हटो अभी। अब 800 बारातियों को नहीं संभाल सकते तो और फिर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इतने तो हम लोगों के हो ही जाएंगे। मैंने भी वही कहा। रोहित, आ जाओ बेटा, बाकी बातें बाद में कर लेना। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। आप वेट कीजिएगा, मैं आपको 2-3 दिन में कॉल करती हूँ। आ जाओ बेटा। नमस्ते। लड़की तो हम 2 जोड़ों में ले जाएंगे, आप बस रिसेप्शन का इंतजाम कर दो। हाँ, कहाँ से कर देना? 20 लाख तो कहीं भी नहीं गया ना, कहाँ से लाएगी माँ तू? लड़के वाले भी ना एक नंबर के भुक्कड़ होते हैं, बस कौन चूस रहा दूसरों का। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं नहीं करने वाली शादी वादी। ओहो काम्या, शांत रहना, टेंशन नॉट। शैलेंद्र है ना। तुम तो चुप ही करो। ये कौन होता है हमारे घर के मामले मूल्य वाला? टांग अड़ा रहे अपनी। 6 महीने से जो किराया नहीं दे रहे मिस्टर, उसकी चिंता करो तुम। काम्या, तमीज से बात कर। देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऊपर वाला फ्लोर बेच दूंगी। कांता बता रही थी कि उसके बगल वाला मकान पूरे 50 लाख रुपए में बिका है। अरे एक फ्लोर के तो कोई भी हंसते हंसते 20 लाख रुपए दे जाएगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पापा के जाने के बाद ले देके कि मकान ही बचा है हमारे पास। फिर ऐसी बात है ना, मुझे नहीं करनी है शादी।
तो क्या सारी उम्र घर पे बैठी रहोगी? माँ प्लीज, ऐसे भुक्खड़ लोगों का पेट भरने से अच्छा तो यही है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी घर पे बैठी रहूं। बकवास मत करो। माँ देखो, आपको जो करना है कर लो, मैं आपको ये फ्लोर नहीं बेचने दूंगी। इससे अच्छा तो आप मुझे जहर दे के मार दो। करीना, ये कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माफी मांगो चलो। नहीं नहीं शीला जी, आप कुछ नहीं बोलिए बीच में। चलो माफी मांगो, मैंने कहा ना। सॉरी। रीना, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? और ये बैग? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़कर? तुम्हारी अभी तक माँ से सुलह नहीं हुई ना? चलो अंदर चलो। तो क्यों नहीं गई अभी तक? आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरे चारे के बाद बाबू पापा का ख्याल रखना। ओ मेरी ड्रामा क्वीन, चलो अंदर चलो। प्लीज मुझे ऐसे ले चलो, टाइम घुटता है यहाँ पर। तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। देखो तुम रो मत, ठीक है? मैं तुम्हारी माँ से भी बात करूंगा। रोना तो बिल्कुल है ही, और टेंशन नॉट। शैलेंद्र है ना फिर। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? आप तो रोने लग गई। कितनी मजबूर होती है औरत अपने पति के बिना। आज अगर इनके पापा जिंदा होते तो सब नहीं होता। देखिए, रोइए मत और टेंशन तो लीजिए मत शैलेंद्र के होते हुए। देखिए, मैं सच बोलूं तो मैं जब से इस घर में आया हूं तो मैंने कभी अपने आप को किराएदार महसूस नहीं करा। और अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला फ्लोर बेच के आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तो मैं कल ही शिफ्ट हो जाऊंगा। नहीं शैलेंद्र, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अगर तुम चले गए तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जब तक बोलेंगी मैं यहीं रुकूंगा।
काम्या शुरू से ही शैलेंद्र के खिलाफ थी। उसने अपनी मां और बड़ी बहन को एक अनजान किराएदार से निश्चित दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी, लेकिन उसकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर हमारा कोई अपना किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति संदेह जाहिर करता है तो उसके संदेह को नजरअंदाज क्यों किया जाए? वो तो हमारा भला ही चाहता है। अब एक किराएदार इस घर में मां और बेटी दोनों का प्रेमी है। शैलेंद्र का ये डबल गेम एक बड़े अपराध की दस्तक है। तय मानिए कि ये परिवार जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। शुरुआत हो चुकी है। नहीं बहन जी, हम इतना बड़ा रिसेप्शन तो नहीं कर पाएंगे। वो बात यह है कि हम लोग सिंपल शादी में बिलीव करते हैं। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो फिर बताइए। ठीक है जी, सोच कर बताएंगे। ठीक है। क्या हुआ माँ? मैंने लड़के वालों को मना कर दिया। मैंने फैसला किया है कि हम लोग ऊपर का फ्लोर नहीं बेचेंगे। क्यों? इस किराएदार ने कोई पट्टी पढ़ा दी है? पट्टी नहीं पढ़ाई है, सलाह दी है। सलाह दी है? क्या सलाह दी है? माँ बताओ ना, क्या वजह है? अरे कोई वजह नहीं है। शैलेंद्र सुबह मेरे पास आया था। उसने मुझे समझाया कि ये छती तो है सिर्फ हमारे पास, और तुम भी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये लड़का नहीं तो कोई और लड़का मिल जाएगा। ऊपर वाले ने सबकी जोड़ियां बनाई हैं। और शैलेंद्र मुझे बता रहा था कि गाजियाबाद में उसके जान पहचान का कोई लड़का है। एक बार उससे भी मिल लेते हैं। क्यों शैलेंद्र? हाँ जरूर। शैलेंद्र, ये सब क्या हो रहा है? तुम एक तरफ ये रिश्ता होने नहीं दे रहे हो और दूसरी तरफ तुम माँ से कह के वो गाजियाबाद वाला रिश्ता करवा रहे हो। मुझे कुछ समझ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या चल रहा है शैलेंद्र? अरे तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारी माँ ऊपर वाला फ्लोर न बेचे। हाँ मैं चाहती थी, पर क्या सिर्फ यही एक वजह है? और क्या वजह हो सकती है? मैंने कल तुमसे करीना, जी माँ। इधर आओ। बस आई। तो आप लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो? जी। ओके, इस पर साइन कर दीजिए। आप दोनों इस विटनेस पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। सुनो, आओ, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। टीका जी, आपने जैसे कहा था मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वैसे ही बनवा दिए। आप प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू। अरे ये कौन से पेपर्स हैं? मैंने अपना घर करीना और काम्या के नाम कर दिया है। मगर क्यों? अब मेरा मतलब है, इतनी जल्दी भी क्या थी? मालूम नहीं हमारी शादी का सुनकर वो दोनों कैसे रिएक्ट करें। हो सकता है कि मुझसे नाता ही तोड़ लें।
इसलिए मैंने सोचा कि ये फॉर्मेलिटीज अभी पूरी कर देती हूँ। मैंने ठीक किया ना? हाँ, वैसे भी टेंशन की क्या बात है जब शैलेंद्र तुम्हारे साथ है। थैंक यू। वेलकम। चलें? काम्या, ये सब क्या लगा रखा है तूने? क्या शैलेंद्र रहते हैं ना? रहते नहीं है शैलेंद्र जी आपके, रहता है वो फ्री में। है महीने से घुमा रहा है वो तुझे और माँ को। काम्या, तू शराब होगी। आइंदा से ये बकवास की ना तू। बड़ा दर्द हो रहा है। क्या लगता है तेरे दीदी वो है कौन? वो देख रही थी मैं, ऐसे चिपक चिपक के दोनों चल रहे थे ना। काम्या, क्या काम्या? मैं बता रही हूँ तुझे दीदी, एक दिन तेरे को ऐसे लेके डूबेगा ना, तू कहीं की नहीं रहेगी। ये हमें कोई कमरा किराए पे नहीं देना। यहाँ पर ऑलरेडी कोई रहता है, आप लोग जा सकते हैं। हेलो। सो गए थे? हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वो माँ कहाँ है? वो तो दूसरे कमरे में सो रही हैं। बोलो क्या हुआ? हाँ नहीं, तुम लड़के वालों से मिले क्या? नहीं अभी तो नहीं मिले, लेकिन कल मिलेंगे। मत मिलना। लेकिन क्यों? कुछ नहीं, तुम आ जाओ फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। शैलेंद्र, एक सेकंड, एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। शादी करोगे मुझसे? कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचकर जवाब दे देना। ठीक है, फिर मैं कल बात करता हूँ। अरे क्या हुआ? किसका फोन था? अब वो मेरे एक दोस्त का फोन था। एक्चुअली करीना का फोन था। करीना का? घर पे सब ठीक है ना? दोनों बच्चे सब ठीक है शीला जी। करीना मुझसे शादी करना चाहती है। आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? मैं इनका किराएदार हूँ।
तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली। क्यों मारेगी मेरी माँ अपने आप को? क्यों मारेगी मेरी माँ अपने आप को? तूने मेरी माँ के साथ क्या किया? तूने क्या किया? तूने बोल। सामने मैं तुम्हारी माँ के साथ कल कोर्ट गया था। देखो, ये घर तुम दोनों के नाम कर गई है वो। हर बार ऐसा क्यों करेगी? क्या जरूरत थी माँ को ये घर हमारे नाम करा देगी? करीना, वो शायद डिप्रेशन में आ गई थी। मैं भी उनसे यही पूछता रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन वो बस एक ही बात बोलती रही कि मैं हार गई हूं। फिर अचानक वो वहां से चली गई। मैं गया उनके पीछे, लेकिन वो कार के सामने आ गई। सॉरी, मैं उनको बचा नहीं पाया। बड़े ही रहस्यमय तरीके से शीला की मौत हुई और टाइमिंग कुछ ऐसा है कि शक की सुई शैलेंद्र की तरफ इशारा कर रही है। हो सकता है कि उसने प्रॉपर्टी के लिए शीला को निशाना बनाया हो। अब देखना यह है कि यहाँ अपराधी कौन है और ये खतरा और किस हद तक जा सकता है। हाँ वकील साहब, ये वो शीला जी मकान तो दोनों बहनों के नाम कर गई हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मेरी शादी एक बहन से हो जाती है, अच्छा तो मतलब आधा मकान मेरे हिस्से आ सकता है। ठीक है, मॉल जैसे ही ठंडा होता है तो मैं शादी की डेट भी निकाल लूंगा। हाँ पे क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे? तुम अभी मेरे कमरे में आई थी? नहीं तो सुबह जब सफाई करनी थी तभी आई थी। क्यों? काम्या ने फिर कुछ गड़बड़ की क्या? क्या हो? जो मैं बोलूंगा करोगी? शैलेंद्र, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी। तो ये सब शादी के बाद?
हाँ काम्या, दीदी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार शीला जी और शैलेंद्र एक ही होटल में एक ही कमरे में रुके थे। हमें होटल के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है। ये देखिए, होटल प्रीमाइसेस के बाहर रात के अंधेरे में ये गाड़ी खड़ी है। शीला जी अपने कमरे से बेझिझक बाहर निकलती हैं और रात के 4 बजे वो होटल पार करती हैं। कोई दरवाजा खोलता है और वो गाड़ी में बैठ के उसके साथ रवाना हो जाती है। अंधेरा होने की वजह से ड्राइवर की शक्ल साफ नहीं दिखाई देती। पूरे वाक्य में शैलेंद्र कहीं नजर नहीं आया। होटल वालों को जब शीला जी की लाश का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले शैलेंद्र को फोन किया। उस वक्त वो होटल में ही मौजूद था। अब वो बाहर कब और कैसे गया और अंदर कैसे आया, ये पता लगाना बाकी है। वैसे आप लोग ये बता सकती हैं कि शीला जी किसके साथ अकेले गाड़ी में जा सकती है? नहीं आएगी? मैडम संभालिए अपने आप को। मैडम, उस रात आप कहाँ थे? मैं तो घर पे थी जब शैलेंद्र का फोन आया था। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि शैलेंद्र ने झूठ क्यों बोला। शैलेंद्र? ये शैलेंद्र मिलेगा कहाँ भी? दीदी, ये बहुत खतरनाक हो गया। तू यहीं रुक, मैं देखती हूँ उसे। काम्या, तुझे पता है मैं आज मैजिस्ट्रेट के ऑफिस गया था, जहां पे मैंने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी ली, जो तुमने शायद देखी हुई है ना? भाई, आफ्टर ऑल आई एम योर फादर। क्या? फादर, पापा, पिताजी, जो मर्जी बुला लो। एंड इस घर पर अब मेरा पूरा हक है। हाँ, आफ्टर माय वाइफ डेथ। सब समझ रही हूँ मैं। तुझे क्या लगता है तू ये कागज दिखाकर मुझे घुमा लेगा? अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। चुप, एकदम चुप। समझी? ये पता है कहां से लाया हूं मैं? उसी मैजिस्ट्रेट ऑफिस के क्लर्क से जिससे तू लाई थी। मैं शीला शर्मा जी की बेटी हूँ। मुझे उनके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए। तू ये सर्टिफिकेट देखकर आग बबूला हो गई। तूने गाड़ी हायर करी और अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैं जानती हूँ तू शैलेंद्र के साथ है ना होटल के कमरे में। एकदम से बाहर आ जा, इससे पहले कि मैं कोई तमाशा करूं। क्या बात है काम्या, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? खराब नहीं होगा मूड। ये उम्र में मुंह काला कराते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मुंह काला नहीं किया है मैंने, शैलेंद्र से शादी की है। और तुम परेशान मत हो, वो घर मैंने तुम दोनों के नाम कर दिया है। इतनी जलील हरकत, और उसमें से शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा और गुस्सा उतर जाएगा तब हम बात करेंगे। फिर तूने अपनी माँ को कार से धक्का दे दिया या फिर उसे कार के नीचे कुचल दिया? मैं जानता हूं तेरा अगला सवाल होगा कि मैं चाहता क्या हूं। मैं चाहता हूं इस घर का मालिक बन के रहना। देख, मैंने अभी तक तेरे खिलाफ गवाही नहीं दी है और मैं जानता हूं कि तू भी मेरी तरह सोच रखती है।
इसीलिए तुझे बोल रहा हूं, वरना तो मेरी गवाही तुझे सीधा जेल पहुंचा सकती है, वो भी अपनी मां के कत्ल के जुर्म में। अगर तू इस घर की मालकिन बन के रहना चाहती है मेरे साथ, तो तुझे करीना को रास्ते से हटाना होगा। तुझे करीना को रास्ते से हटाना होगा। सोच ले, चॉइस दे रहा हूं, किस करूं? एक, प्लीज, सिर्फ एक ही गाल पर। मतलब तुझे सौदा मंजूर? काम्या, हम कहाँ जा रहे हैं? ये आप बस चलो, मैं बता रही हूँ आपको, आप चलते रहो बस। हाँ सर, मैंने और शीला जी ने उस दिन कोर्ट में शादी की थी और वो होटल के कमरे में हम लोग हनीमून मनाने गए थे। हाँ, मगर मैंने ये सोचा था कि उनसे शादी करके उस घर पर मेरा हक हो जाएगा। गाड़ी, मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती सर। पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, कहाँ ले जा रही है मुझे इस वक्त काम्या? आप बस चलो, जस्ट ट्रस्ट मी। ये सब किया कराया काम्या का है और वो अभी करीना को भी मारने वाली है। क्या हुआ? रुक जा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ दीदी? गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जाके देख एक बार, डिक्की में कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होगा। दी, ये चेक है। हाँ, ये दे। और एक बारी डिक्की में जाके देख, जैक वगैरह या कुछ पड़ा है? क्या कर रही है तू? मेरे शैलेंद्र को मुझसे दूर कर कर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी? मुझे गलत लग रहा है दी। शैलेंद्र ने माँ को मारा है और वो चाहते कि मैं तुझे मार दूं। मेरी बात सुनती, मैं सच कह रही हूँ। माँ को शैलेंद्र ने नहीं, माँ को मैंने मारा। मैंने मारा है माँ को। प्यार करती हूँ मैं शैलेंद्र से। माँ बीच में आ गई थी, उसने शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने चली गई। ठीक है, फिर मैं कल आके बात करता हूँ। शैलेंद्र, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आना। जितने
गलती गुनेगार माँ तो शैलेंद्र भी तो है। शैलेंद्र की कोई गलती नहीं है। मुझसे प्यार करता है। शैलेंद्र सिर्फ मुझसे प्यार करता है काम्या। मोहन तो नहीं समझ रही मैं सच कह रही बात। अब तू भी माँ के पास जाएगी क्योंकि तू भी मुझे और शैलेंद्र को साथ में खुश नहीं देख सकती ना। बस मैडम, बहुत घुमा लिया। अरेस्ट कर इनको। घर में किसी बाहरी शख्स की दखलंदाजी और घुसपैठ कैसे रिश्तों को तार तार कर देती है, इसी बात की नजीर है ये कहानी। शैलेंद्र के लालच और फरेब ने एक मां को इस मुहाने पर ला खड़ा किया कि उसकी अपनी बेटी ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। शैलेंद्र के प्रति अपने आकर्षण में माँ बेटी दोनों ही उसकी गलत नीयत का अंदाजा नहीं लगा पाई। काम्या की सोच सही थी। अगर वो शुरुआत में ही शैलेंद्र को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती, या फिर करीना और शीला ने उसकी चेतावनी को यूं नजरअंदाज न किया होता, तो ये हालात कभी पैदा नहीं होते। काम्या खुशकिस्मत थी जो ऐन वक्त पर उसकी जान बच गई। अदालत ने करीना को अपनी मां की हत्या और बहन पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया और उसे आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। शैलेंद्र को जालसाजी और फरेब के लिए आईपीसी के सेक्शन 406 और 420 के तहत 7 साल कैद की सजा दी गई। प्यार का अंधा जुनून अगर परिवार को ही खा जाए तो जरा सोचिए क्या ज्यादा जरूरी है, बेलगाम प्यार या परिवार। सावधान इंडिया। तो सावधान।